बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है। फ़र्ज़ करें बच्चों हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल से बाहर हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1 y1 और इस सर्कल जो है ये इसकी इक्वेशन है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी अगर हमारे पास किसी सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में होगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कौन सी चीज़ें हम देख के ये बता सकेंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो उनमें से पहली बात जो हमने ये देखनी होती है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है और जो वाई स्क्वायर है इन दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट्स जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी 1, वो 1 होना चाहिए। और दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट एक्स वाई, यानी हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें एक्स वाई आ रहा हो। देखें या तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है या फिर खाली एक्स आ रहा है और खाली वाई आ रहा है। ये 2g और 2f तो हैं, ये तो कांस्टेंट हैं। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स देख के हम ये बता सकते हैं कि अब जो हमारी पास इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो अगर हमारे पास किसी सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं होगी तो हम उसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमने कन्वर्ट कर लिया अब हमने ये जो पॉइंट है ये बाहर है सर्कल से और इस जो भी सर्कल से बाहर पॉइंट होगा आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि उस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हैं। तो और इन दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होगी वो सेम होगी। फ़र्ज़ करें ये इसको हम डी कह देते हैं तो ये भी डी होगा। अब बच्चों अगर हमने डी फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर जो लाइन प्लॉट की है और जहाँ पे उसने जाके इसको टच किया है सर्कल को, ये डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करना होगा तो बहुत इजी है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता हमारे पास, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड में उसमें हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई की जगह पुट कर देंगे। यानी यहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे x1 और जहाँ पे y है वहाँ पे y1 लिखेंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी फ्रॉम अ पॉइंट पी x1 y1 डेट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो ये हमारे पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 डेट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द लेंथ
क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है टू द सर्कल और एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो गिवन हम इसको सोल्यूशन इसका लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, वो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y प्लस 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है और एक पॉइंट हमें गिवन है, गिवन पॉइंट इज, और वो हमारे पास पॉइंट उसको हम लिख लेते हैं p माइनस 5,4 ये हमें पॉइंट गिवन है। मैंने जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बताई हैं उनके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, और यहाँ पे तो 5 है, तो हम क्या करेंगे फिर पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 1/5, हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131/5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट डी या एल कह लें यहाँ पे आप, के लेंथ की बात कर रहे हैं हम, लेट एल बी दी लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 देन। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि L किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है उसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसमें ही हम x की जगह x1 y1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3y1 माइनस 131/5। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास लेफ्ट साइड में, इसमें हमने x और x की जगह x1 पुट कर दिया और y की जगह y1 पुट कर दिया। अब x1 y1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है, वी हैव p x1 y1 इज इक्वल टू p माइनस 5 4, यहाँ पे x1 हमारे पास माइनस 5 है और y1 हमारे पास 4 है, तो फिर L हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 की जगह हमने रख दिया माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5, और उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3 और y हमारे पास था 4 माइनस 131/5। तो ये बच्चों L क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ, ये 25 आ गया प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 माइनस 131/5। तो बच्चों यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, 5 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो एल आपके पास क्या आ जाएगा, फिर इसको ये आप सारा सम अप करेंगे तो ये इन सबको सम अप करके आपके पास बन जाएगा 63 माइनस 131/5। तो L की वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी, अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ और माइनस कर दें, तो ये आपके पास वैल्यू बच्चों आ जाएगी 184/5, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।
ये आपका जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने जो कुछ देखा, पहले हमने देखा कि हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट px1y1 कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर हमने ये क्वेश्चन किया उसी फार्मूले की मदद से जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। हमने सबसे पहले आपने जो काम यहाँ पे करना है वो ये करना है कि आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट की और उसके बाद हमने डायरेक्ट उस पॉइंट को पुट करके और सिंपल उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन, और इस तरह की कोई स्टेटमेंट है। अब हम पहले इस स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहा है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। यानी बच्चों हमारे पास एक सर्कल है, इस तरह का एक फ़र्ज़ करो, हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक लाइन है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन भी प्लॉट कर ली, मैंने एक लाइन प्लॉट कर दी। ये कहीं से भी पास कर रही है, ये यहाँ से भी पास कर सकती है, कहीं से भी पास कर सकती है। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक लाइन है। अब अगर ये लाइन है, आपको पता है सर्कल की इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। अभी पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लें। और ये हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई लाइन हो तो लाइन की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखें ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब ये बात बच्चों बड़ी क्लियर है कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और एक सर्कल हो तो वो दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं हमारे पास। ये देखिए नज़र आ रहा है हमें, एक ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम कह देते हैं x1 y1, और एक पॉइंट यहाँ पे है b और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो और उसकी इक्वेशन गिवन हो और हमारे पास एक लाइन गिवन हो, तो जो लाइन होगी अगर हम सर्कल को उसके ऊपर रखें, यानी फर्ज़ करें एक लाइन है और वो जो लाइन है वो एक किसी चीज़ की बनी हुई है और ये जो सर्कल है ये एक लोहे का सर्कल है और लोहे का समझ लें ब्लेड किस्म का है। तो अगर हम इस ब्लेड को इसके ऊपर रखें, इस लाइन के ऊपर, तो ये कट जाएगी, ये लाइन कट जाएगी। तो ये जो लाइन कट जाएगी, ये जो अंदर रह जाएगी सर्कल के, ये कॉर्ड है। यानी ऐसी जो लाइन होगी जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही होगी उसे हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो ये कॉर्ड है, हमें इस लाइन की लेंथ फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें दो इक्वेशंस गिवन होगी, एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी। इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले तो हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि ये ऐसे कौन कौन से हमारे पास पॉइंट हैं जहाँ पे ये दोनों चीज़ें कट कर रही हैं, ये लाइन और ये सर्कल। जब हमारे पास दो पॉइंट आ गए, ए और बी दो पॉइंट जब हमारे पास आ गए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। जब हमारे पास इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए तो उनके दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और यही लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी। तो ये तो थी थ्योरी इस क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सिर्फ हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम एक जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ़र्ज़ करें हम x की कर लेंगे या y की कर लेंगे
और उसकी वैल्यू का हम इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से फर्ज करें हमने y की वैल्यू निकाली हुई है तो ये सारा x में चला जाएगा, यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन दोनों को अलग अलग पुट करके हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएगा। अब ये कैसे होगा सारा कुछ, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन equation of circle, given equation of circle is, वो क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको वन का नाम दे दिया। और जो लाइन की इक्वेशन में गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यानी इस तरह का हमारे पास एक सर्कल है और इस तरह की हमारे पास एक लाइन गिवन है और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मैंने आपको लिख दी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। और ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये वो कॉर्ड है जिसका हमने डिस्टेंस, जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ये वो कॉर्ड है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, और उनके लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को हमने यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की और इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम टू, इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y ओवर 2, और इसको आप 3 का नाम दे दें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, using 3 in 1 में यूज़ करें इसको। x की जगह पे बच्चों हमने क्या रखा, 13 माइनस 3y ओवर 2, माइनस 3y ओवर 2 और उसका ऊपर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, 13 है, 13 माइनस 3y ओवर 2 और उसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 78y ओवर 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। और इस सारे का बल्कि इसको भी हम इधर ले आए, माइनस 26 कर ले, माइनस 26 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 169 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 78y, और इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 4 को तो ये आपके पास आ जाएगा 4y स्क्वायर, और 4 को माइनस 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 104 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 169 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 78y एंड माइनस 104 इज इक्वल टू 0। 9 और 4 क्या आ जाएगा आपके पास, 13y स्क्वायर माइनस 78y, और 169 में से जो 104 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 65 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से देखिए हमारे पास 13 कॉमन आ रहा है, 13 को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 13 से डिवाइड किया दोनों तरफ तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y। देखिए इसको 3 नहीं, ये नहीं होगा, इसको चेंज करते हैं। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 5 आ रहा हो और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास माइनस 6 आ रहा हो। तो वो हम लिख लेते हैं माइनस 5y एंड माइनस 5। अब देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा क्योंकि माइनस 5 और माइनस 1 है, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 6 आएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया y माइनस y इंटू वाई माइनस 5 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई और 5 आ गई। अब इन दोनों y की वैल्यूज़ को हम एक एक करके पुट करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 में हमने यहाँ बनाई थी, ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट करते हैं हम इसको। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन 3, तो बहुत आसान है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 1 रखा ओवर 2, x इज इक्वल 13 माइनस 3 10 आएगा ओवर 2 5 आ जाएगा। तो एक हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया, देयरफॉर वी हैव अ पॉइंट ए, उसको हम ए का नाम दे देते हैं। एक पॉइंट हमारे पास आ गया, इसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, 5 1। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको हम कोऑर्डिनेट कह देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 5 एंड 1। अब हमने दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए y की वैल्यू 5 पुट कर दें यहाँ पे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ये बच्चों हमारे पास आएगा कि इसके अंदर जब पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5 इन 3 में पुट करें तो ये बच्चों आपके पास x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3 इंटू 5 ओवर 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 5 जार 15 ओवर 2, और ये क्या आएगा आपके पास 13 माइनस 15 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये क्या आएगा, x आपके पास आया -1 और y आपके पास था 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे b -1 5। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल के जरिए कट हो गई है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्शन के आ गए हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लें, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। तो वो क्या आएगा बच्चों, देखते हैं उसको। लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो हम लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करते हैं। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 हम इसको ले लेते हैं, x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास 1 है, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये -1 माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऐड करेंगे तो 52। L इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 13 4 आर, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 13। L इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 13, और ये बच्चों हमारे पास आंसर है। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे पास आ गई। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ का बिल्कुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें आपने क्या करना है बच्चों, उसमें आपने जस्ट ये सारा क्वेश्चन सेम इसी तरह करना है, लेकिन आपने यहाँ पे आके रुक जाना है। आपने जो दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं A और B,
वहाँ तक आपने रुक जाना है, आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट नहीं करनी, आपने यहाँ पे रुक जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसमें आपने यहाँ पे रुक जाना। बड़ा इजी है, बिल्कुल इसी के साथ का है। उसमें अपने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट नहीं करनी, सिर्फ अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, आप इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन है उसमें से एक वेरिएबल को फाइंड आउट करें। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये हमने एक वेरिएबल को लिया x को, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और 2 को डिवाइड किया, 13 माइनस 3y ओवर 2, x की वैल्यू आ गई। इसको पुट किया सर्कल की इक्वेशन में, तो हमारे पास एक सेकेंड डिग्री जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन गई। और उसको सॉल्व करके हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, और वही पॉइंट्स हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।